Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's chapter is time. We had talked about it that our time is divided into three parts: present, past and future. And there are four parts of each tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. We had read all three tenses: indefinite tense, continuous tense, perfect tense, but our perfect continuous tense is left. In continuous tense, we talked about ongoing action. This continuous tense is also called imperfect tense because the action is ongoing, and perfect means complete action. In indefinite tense, our habitual actions, daily routines come, and perfect continuous tense is a combination of perfect and continuous tense. How? In perfect continuous tense, perfect means action is completed, continuous means ongoing action. So this is the combination of these two tenses. How? Because half is done and half is going on. And how do we know that? With the help of time. टाइम से हमें पता चलता है कि हमारा ये टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें क्या आया है, इसमें हमारा परफेक्शन के साथ साथ टाइम भी एडेड होता है। और उस टाइम को हम कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंस एंड फॉर। सो व्हाट इज सिंस एंड व्हाट इज फॉर? सिंस एंड फॉर कम फॉर एडिंग द टाइम इन आर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और वो कैसे हम ऐड करते हैं, ये सब कुछ हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि सिंस और फॉर को हमें ऐड करना कैसे है। तो जो सिंस होता है हमारा, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम को समझने के लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एक कैलेंडर को देखेंगे तो कैलेंडर में आपको सबसे ऊपर क्या दिया रहता है? मंथ दिया रहता है, साथ में डेज दिए रहते हैं और डेट्स दी रहती हैं। इसके साथ साथ आपको ईयर भी दिया होगा। तो अब इसको देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको किसी को कुछ बताना है तो हम जनवरी, यानी कि एक मंथ है, इसको हम पॉइंट कर सकते हैं। दिस ईयर, इसको हम पॉइंट कर सकते हैं। इस डेट को, पर्टिकुलर वन डेट को हम पॉइंट कर सकते हैं और पर्टिकुलर वन डे को हम पॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जिनको हम पॉइंट कर सकते हैं, इसके साथ हमारा आता है सिंस। सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 को भी पॉइंट कर सकते हैं, 3 को भी पॉइंट कर सकते हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे सभी को पॉइंट कर सकते हैं। बट ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3, यानी कि 3 डेज का ड्यूरेशन हो जाएगा। तो ड्यूरेशन क्या होता है आपका? पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम अपने टेंस में क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब भी हम अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, सिंस और फॉर, जो कि हमको अपने टेंस में ऐड करनी होती हैं टाइम बताने के लिए। सिंस होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चाहे वो आपके डेज हों, अब आपके 3 डेज की अगर आप बात करें, मंडे टू वेडनेसडे, तो तब भी आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। और अगर आप 3 डेट की बात कर रहे हैं, दिनों की बात कर रहे हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप मंथ टू मंथ की बात करते हैं, जैसे जनवरी से लेके सितंबर तक, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। वैसे ही आपका ये, अगर हम अपने ईयर की बात कर रहे हैं 2000 से 2023 तक, तो ये भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी कि ड्यूरेशन, टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और जो एग्जैक्ट हमारा टाइम होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। सिंस में हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे हमको अगर क्लॉक में या आपकी वॉच में हमको ये चीज़ बतानी है कि 7:30 की आप पर्टिकुलर एक बात करें, या 1 बजे की बात करें, 2 बजे की बात करें, 3 4, कोई भी हो सकता है 24 आवर्स में, तो वो हो जाता है हमारा सिंस। और अगर हम बात कर रहे हैं अपना ईयर, जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हम 2009 की बात करें पर्टिकुलर, तो वो भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ डेज, यानी कि जो होते हैं आपके मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, तो वो भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। सिर्फ अगर आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो, सिर्फ अगर आप डे की बात कर रहे हैं तो, अगर आप कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या करें? एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। वैसे ही हो गया आपका लाइफ स्टेजेस हो गई, जैसे चाइल्डहुड हो गया या यूथ हो गया,
तो ये सब कुछ क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स, इवेंट्स, इन सब के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस यूज़ करते हैं। अब आ जाता है हमारा फॉर, जो कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि हाफ एन आवर मीन्स एक ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम सिंस से बताते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरेशन, जैसे 7:30 बजे से लेकर अब तक, तो ये हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम। तो वैसे ही हाफ एन आवर है, चाहे 1 आवर है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो वो सब कुछ किस में आ जाता है, आपका पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है। उसके बाद वही हमारा ईयर के साथ भी होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर की बात करें तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम, ये तो है ही है आपका। तो इसमें हमें इतना क्लियर हो गया है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम, आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं सिंस करूं या फॉर करूं, तो आप अपना कैलेंडर बना के देख लीजिए या आपसे लिख के देख लीजिए। जैसे मान लिया आपके उसमें दिया है 2010, तो अब आप समझ लीजिए कि सिर्फ इतना दिया है कि 2010 में मैंने ये चीज़ की हुई थी। आपका सेंटेंस है कि आपने 2010 में ये काम किया था। तो आप देख लीजिए कि आप इसको आराम से क्या कर पा रहे हैं, पॉइंट कर पा रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर यहीं पे आपका ये एग्जांपल दिया है कि 2010 से 2020 तक आपने कोई काम किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। So let's see if the time comes in our tense, so how do we write it? अगर हमारे टेंस में टाइम मेंशन होगा तो हम उसे लिखेंगे कैसे। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि हम उस चीज़ को मेंशन कैसे करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैंने वो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आप तीनों में ही अपने टेंसेस बनाएंगे। तो देख लेते हैं इनको। जो अगर आपको पास्ट में बताना है कि 6 बजे या 7 बजे, तो आप उसको कर देंगे 6 और 7 o'clock, कुछ भी हो सकता है वो टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर 6 बजे के लिए या 7 बजे के लिए, 8, 9, 10 एनीथिंग। प्रेजेंट में अगर आपको अपना टाइम बताना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 7:45, तो आप ऐसे मेंशन कर लेंगे। और फ्यूचर में सेम 8 और 9 o'clock, एनी टाइम इट कुड बी। पास्ट के लिए अगर आपको कोई दिन बताना है तो वो आप बताते हैं येस्टरडे से। प्रेजेंट में अगर आपको दिन बताना है वो आप बताते हैं टुडे। एंड अगर फ्यूचर में आपको बताना है तो आप बताते हैं टुमारो से, यानी कि आने वाला कल। वैसे ही आपके डेज हैं तो डे कोई भी हो सकता है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि सैटरडे, संडे। अगर आपका किसी दिन के बारे में बात हो रही है उस टेंस में, तो आप उस डे को वैसे ही लिख देंगे एग्जैक्ट। और प्रेजेंट में जो डे चल रहा होगा वो, और आपका जो नेक्स्ट चल रहा है, मतलब फ्यूचर में जो भी डे होगा वो आप फ्यूचर में लिख देंगे। अब अगर हमारे टेंस में आता है कि पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते के लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट वीक। इस हफ्ते के लिए हम यूज़ करते हैं दिस वीक, और अगले हफ्ते के लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट वीक। वैसे ही मंथ के लिए भी होता है पिछला महीना यानी कि लास्ट मंथ। ये जो करंट महीना है ये आता है हमारा दिस मंथ, और जो हमारा अगला महीना है उसमें आता है हमारा नेक्स्ट मंथ। मंथ के नेम अगर हमको देने हैं तो वो हम एग्जैक्ट लिख देते हैं, डजेंट मैटर कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, हम उनका नाम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है मार्च, अप्रैल, मई और जून, ऐसे। उसके बाद आ जाता है हमारा ईयर। ईयर में भी हम यही चीज़ करते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें लास्ट ईयर, करंट ईयर की बात करें तो दिस ईयर, और फ्यूचर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर। और ईयर अगर हमारा पर्टिकुलर नंबर में दिया हुआ है तो उसका नंबर लिख देना है हमको अपने टेंस में। और अगर आ जाता है हमारे उसमें डिकेड की बात, अगर हम करते हैं डिकेड यानी कि 10 सालों का जो भी हमारा ड्यूरेशन होता है, तो उसको हम बताते हैं लास्ट डिकेड, दिस डिकेड एंड नेक्स्ट डिकेड से। 10 ईयर्स का जो भी हमारा ड्यूरेशन रहता है। सेंचुरी 100 का, तो 100 ईयर्स की बात जो भी हम करेंगे, अगर हम पास्ट में बात करें तो लास्ट सेंचुरी हो जाएगी, प्रेजेंट में बात करेंगे तो दिस सेंचुरी, और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो नेक्स्ट। मिलेनियम की बात अगर कर लेते हैं यानी कि 1000 ईयर, तो वो हो गए हमारे पास्ट में, हम वो ही है फॉर्मूला कि हम उसमें लास्ट यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट के लिए दिस, एंड और हमारे फ्यूचर के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं नेक्स्ट। So this is a small chart. With the help of this chart you can understand that how we have to put the particular time in our tense, चाहे वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो हमको ये पर्टिकुलर चार्ट कैसे पुट करना है, मतलब कि जो भी इसमें नंबर दिए हुए हैं या आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम रेंज दिया हुआ है, तो हम उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे लिखेंगे। टाइम में हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, वो होती है हमारी टिल और बाय।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए है, ये हमारे सारे टेंसेस के लिए जो भी हमने टाइम की बातें की हैं। लेकिन जो हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आता है। तो बात कर लेते हैं टिल और बाय की, कि व्हाट इज टिल एंड बाय। टिल और बाय होता है हमारा तक, यानी कि जो हम समय के लिए बताते हैं कि इस समय तक, उसके लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टिल एंड बाय? देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। बाय जो हमारा होता है वो बताता है, जब भी हमारे समय में आया है कि बाय यानी कि इस समय तक, तो इसका मतलब है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट काम के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, और हमारा जो काम कंटिन्यूटी बताता है उसके लिए हम टिल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी मम्मी 9 बजे तक खाना बना चुकी थी, यानी कि हमारा जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। माई मदर हैड कुक्ड बाय 9 o'clock। और हमने ये भी अभी चार्ट में ये भी डिस्कस कर लिया था कि हम अपने पास्ट के टाइम को कैसे बताएंगे, 9 o'clock, यानी कि ओ क्लॉक करके हमसे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, यानी कि खाना बनने का, कुकिंग का काम कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए हमने वहाँ पे बाय का यूज़ किया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी मम्मी 9 बजे तक खाना बना रही थी। कंटिन्यूटी इज गोइंग ऑन, बना रही थी यानी कि एक्शन जो था वो हमारा ऑन गोइंग था, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या ऐड किया, माई मदर वॉज कुकिंग टिल 9 o'clock, यानी कि ये हमारा क्या बता रहा है, हमें कंटिन्यूटी बता रहा है। ये बता रहा है कि हमारा एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपके सेंटेंस में तक आए यानी कि इस समय तक, तो आप ये देख लें कि हमारा एक्शन कंप्लीट है या ऑनगोइंग है। अगर वो ऑनगोइंग है यानी कि कंटिन्यू है तो आप टिल का यूज़ करेंगे, और अगर वो कंप्लीट है तो आप उसको बाय का यूज़ करेंगे उसके साथ, तक बताने के लिए समय में जब भी आपका तक वर्ड आएगा। एंड शोइंग द एग्जैक्ट टाइम इन आर टेंस वी यूज़ एट। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें, जैसे 2 बजे, 1 बजे, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। और अगर हम मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। बट नाइट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, कि किसी खास मौके पे हम बात कर रहे हैं उस नाइट की, तो वहाँ पे हमारे साथ इनका यूज़ होगा। और ये सारी की सारी चीज़ें हम और ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे जब हम अपने टेंस बनाएंगे, मीन्स कि सेंटेंसेस में जब हम इनको यूज़। मंथ की बात कर लें तो हम मंथ के साथ भी इन यूज़ करते हैं, और अगर हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर में भी हम अपना इन यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइम, दैट हाउ डू वी ऐड आर टाइम in our tenses. Means whenever we make sentences, we have to know that what particular word has to be added in our time. हमको अगर ये पता नहीं है कि हमको क्या वर्ड यूज़ करना है, तो हो सकता है कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, बोलने में और लिखने में गलत हो जाए। तो इसके और ज़्यादा हम इसको डिस्कस कर सकते हैं जब हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। दैट वॉज अ स्मॉल चैप्टर फॉर नोइंग दैट एग्जैक्ट वर्ड विच वी यूज़ इन अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और रेस्ट ऑफ द टेंसेज, कि हम अपने जो भी टेंस हम करेंगे या यूज़ करते हैं उनमें हम अपने टाइम को कैसे रखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए एक स्मॉल सा चैप्टर था। और अब ज़्यादा जानने के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, अपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।